तो देश भर में आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। नए जीएसटी दरों से जोधपुर होटल कारोबारियों के चेहरे खिलौटे हैं, क्योंकि पहले 7500 रुपए तक की होटल में पहले 12% जीएसटी थी, जिसे अब 5% वाली स्लैब में कर दिया गया है। होटल एसोसिएशन ने इस पर खुशी जताई है। देखिए। साथ में होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी है, जिनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से फ़ायदा पहुंच सकता है, क्योंकि 12% का स्लैब है, 5% में आ चुका है। कितने रुपए तक की रूम में ये स्लैब काम करेगा और कितना पर्यटकों को फ़ायदा पहुंचेगा? पर्यटकों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। 5% जीएसटी होने से पर्यटकों की भौहें नहीं तनेगी जीएसटी देते हुए। कोई पर्यटक आपके रिसेप्शन डेस्क पे आके ये नहीं कहेगा कि आप जीएसटी हटा दो, मैं बिना जीएसटी के कैश में दे देता हूँ। ऐसा नहीं होगा। 5% जीएसटी हर व्यक्ति खुशी से दे देगा और इससे सरकार की आमदनी में भी इजाफा होगा। और अगर आप देखें तो सरकार ने एक और अच्छी चीज़ की है कि हेल्थ को प्राथमिकता दी है कि आप दूध, दही, पनीर खाएं, उसके बेसिक फॉर्म में उसको खाएं, उस पर उन्होंने जीएसटी नहीं रखा है। तो सरकार कह रही है कि अपनी हेल्थ को सुदृढ़ करें। दवाइयों से जीएसटी उन्होंने बहुत कम कर दिया है, कईयों पे उन्होंने शायद जीएसटी को कम भी किया है, 0% कर दिया है। तो सरकार बेसिकली हेल्थ को प्रमोट करना चाह रही है। आपसे जानना चाहूँगा कि उदयपुर में ये टूरिज्म सीजन है बड़ा, कितने रुपए तक की जो रूम है, कितने रुपए तक का, उसमें कितना फ़ायदा पहुँच जाएगा पर्यटकों की जेब पर? जो बाहर पड़ रहा था वो कितना कम हो जाएगा? मैं सुदर्शन देव सिंह कारोई, अध्यक्ष होटल एसोसिएशन उदयपुर। मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं कि जीएसटी की जो दरें हैं उन्हें कम करने से टूरिस्ट काफ़ी बढ़ेगा और जो बजट के अंदर टूरिस्ट घूम पाएगा और काफ़ी टूरिज़्म को फ़ायदा होगा इसमें। जैसा कि अपन पहले जो रूम 6500 में लेते थे, उसमें 400 रुपये, 500 रुपये का हर पर्यटक को पर रूम फ़ायदा होगा। अब जो नई बिल्डिंग्स, नए होटल्स जो आ रहे हैं, उसमें भी जो रिलैक्सेशन है टैक्सेस में, वो काफ़ी हमको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, इंश्योरेंस को लेके इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी केंद्र सरकार ने काफ़ी रिलीफ दी है, मेडिकल सेक्टर में भी काफ़ी रिलीफ दी है। ये बजट अगर अपन देखा जाए तो ये जो जीएसटी वगैरह जो कम हुए हैं, इससे ऑल ओवर आम आदमी को फ़ायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। तो पूरी तरह से जीएसटी का जो है स्लैब कम करने से और नवरात्रि की स्थापना के साथ में देशवासियों को जो एक तोहफा दिया है केंद्र सरकार की तरफ से, वो एकदम बजट में अपने जो जेब है मिडिल क्लास की, उस जेब को फ़ायदा पहुंचाने वाला है। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी उदयपुर। और अब बात राजधानी जयपुर की, जहां 700 साल पुरानी हस्तशिल्प की विद्या सांगानेर ब्लॉक प्रिंट में भी जीएसटी कम होने से फायदा होगा। पहले जहां जीएसटी की दरें 1000 से ऊपर के प्रोडक्ट्स पर 12% थी, वो अब दरें 5% हो जाएंगी। इससे त्योहारों के सीजन में व्यापार बढ़ाने की उम्मीद है। स्थानीय कारीगरों को भी ज्यादा काम करने को मिलेगा। विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड फेमस जो सांगानेर ब्लॉक प्रिंटिंग है, जीएसटी स्लैब्स कम की गई हैं। 7% के लगभग जो जीएसटी दरें हैं वो कम हुई हैं। जानते हैं कि किस तरह से सीधा फ़ायदा मिलेगा। सर, किस तरह से सीधा फ़ायदा मिलेगा? और बहुत वर्ल्ड फेमस तो हमारा हैंडीक्राफ्ट है। सर, जैसे मैं आपको बताऊं, ये मेरे हाथ में जो है एक दोहर है जो एसी में ओढ़ने के काम आता है। ये 1000 से ऊपर की रेट का है। पहले इसमें 12% था तो हर आदमी ले नहीं पाता था। अब 5% के स्लैब में आने के बाद में मिडिल क्लास आदमी इसको प्रचुर मात्रा में लेगा। आगे वेडिंग सीजन आ रहा है, आप देख सकते हैं सांगानेर ब्लॉक प्रिंट का बेड कवर है। ये बेड कवर 2200 रुपये का है। पहले 12% में था, 5% में आ गया, लगभग 100-125 रुपये का इसमें फ़ायदा होगा। अच्छा, ये बताइए कि मतलब कि किस तरह से स्लैब कम हुई? 1000 से 2500 में किस तरह पहले स्लैब थी, अब क्या हुआ है? 1000 से ऊपर पहले 12% था, 1000 तक 5% था। अब कोई प्रोडक्ट 2500 रुपये तक सबके ऊपर 5% हो गया। और सांगानेर प्रोडक्ट मैक्सिमम 2200 तक की रेंज के प्रोडक्ट्स। मार्केट में अभी आपको किस तरह की उम्मीदें हैं कि किस तरह का फ़ायदा होगा? व्यापार में किस तरह से फ़ायदा होगा? दिवाली पर किस तरह से फ़ायदा होगा? ये तो वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है पूरा। सर, इस समय आने वाले समय में वेडिंग सीजन आ रहा है। हमें बहुत उम्मीद है इस वेडिंग सीजन में सांगानेर ब्लॉक प्रिंट की रजाइयाँ, बेड कवर्स बम्पर डिमांड आएगी। साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट के अंदर भी प्रचुर संभावनाएं निकल के आएगी। सांगानेर प्रिंट की जो बेडशीट है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दुनिया की कोई कंपनी इस कीमत पे ऐसी क्वालिटी नहीं दे सकती जो सांगानेर बनती है। यहाँ के कुशल कारीगरों के द्वारा जो बनाई जा रही है, प्योर कॉटन प्रोडक्ट्स हैं, हैंड ब्लॉक के प्रोडक्ट्स हैं, कलर फास्ट है।
देखिए बिल्कुल क्योंकि हैंडीक्राफ्ट ये पूरा जो है बिजनेस है और जो कारीगर होते हैं वो बहुत कुशलता से इसको बनाते हैं, मशीनीकरण से ये चीज़ें नहीं बनती हैं। और चूंकि तो जानते हैं सबसे पहले कि कारीगरों को किस तरह से फ़ायदा होगा, वो क्या सोच रहे हैं। मैम यहाँ पे जीएसटी अब कम हुआ है, आप लोग बनाते हैं चीज़ों को, आप लोग कुशल हैं, तो किस तरह से आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के जीवन में ये मतलब बदलाव लेकर आएगा? बहुत बदलाव लाएगा भैया, हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती होंगी। हम भी अपनी गृहस्थी अच्छी तरह से चला पाएंगे। अभी तक महंगाई थी तो खर्चे ज़्यादा थे, अब खर्चा कम होगा, बचत भी होगी, कारोबार में भी बढ़ोतरी होगी, लोग सामान सस्ते में सही खरीदेंगे और सही बिक्री होगी तो हमारा भी सही समय कटेगा। देखिए अब बिल्कुल बिक्री बढ़ेगी तो कारीगर जो इस पूरे बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनको भी फायदा मिलेगा। और लोगों से बात करते हैं, जैसे ये रजाई अभी पैक कर रहे हैं, सर रजाई पैक कर रहे हैं आप, तो किस तरह से आप लोगों को फायदे की उम्मीद है? आप लोगों की तनख्वाह भी बढ़ेगी, कुछ ऐसा उम्मीद है? जी भैया बिल्कुल बढ़ेगी। और हम जैसे भैया काम करते हैं, अगर रोज़गार बढ़ेगा तो आमदनी कम होगी और जीएसटी 12% से 5% होगी तो ऑर्डर भी बढ़ेंगे भैया के पास, और ऑर्डर बढ़ेंगे तो हमारे जैसे कारीगर भी बढ़ेंगे, रोज़गार भी मिलेगा। जैसे 4 लोग काम कर रहे होंगे, ऑर्डर ज़्यादा आएंगे तो हमारे जैसे 8 करेंगे तो उससे हमें 12% से 5% जीएसटी फ़ायदा होगा। घरेलू चीज़ें 12% से 5% हो रही हैं, उसमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। मेडिकल जैसी चीज़ों में फ़ायदा होगा तो ये फ़ायदा होगा। बिल्कुल फायदा जो सीधे तौर पर है वो दिख रहा है और लोग काफ़ी उत्साहित हैं जीएसटी 2.0 के लिए। डेयरी प्रोडक्ट्स में फ़ायदा हो रहा है, एफएमसीजी में फ़ायदा हो रहा है। और आम तौर पर जब ये चीज़ों के दाम कम होंगे तो सीधे तौर पर एक तो लोगों का जो है खर्चा कम होगा, और साथ ही जिस तरह से मार्केट में बूम आएगा तो व्यापार बढ़ेगा। व्यापार बढ़ता है तो हर वो आदमी जो उस व्यापार से जुड़ा हुआ है वो उससे लाभान्वित होता है। कैमरामैन निर्मल तिवारी के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। तो जीएसटी में दरों की कमी को लेकर जोधपुर हैंडीक्राफ्ट उद्योग को भी अब ऑक्सीजन मिलने की उम्मीद जागी है। जिस तरह से अमेरिका की टैरिफ लगाने के बाद में हैंडीक्राफ्ट उद्योग में काफी बेचैनी दिखाई दे रही थी, लेकिन जीएसटी की स्लैब 5% करने पर हैंडीक्राफ्ट से जुड़े उद्यमियों को फायदा होगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी टैरिफ के बाद में अगर बात की जाए, जिस तरह से जीएसटी की दरों में बदलाव किया, निश्चित रूप से पश्चिमी राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट उद्योग जो दम तोड़ता नजर आ रहा था, लेकिन इस जीएसटी के बाद में कह सकते हैं कि 5% में लाया गया है लकड़ियों को, और लकड़ियों से ही हैंडीक्राफ्ट के आइटम बनते हैं। इस वक्त हमें आप देखिए एक फैक्ट्री में, जहाँ आप देखिए लकड़ी के आइटम तैयार हो रहे हैं, और किस तरह से जो ये आइटम है, अब कारीगर भी लगातार यहाँ पर जो है काम करते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों जो है कारीगरों की संख्या घट गई थी, लेकिन कह सकते हैं कि अब जो है हैंडीक्राफ्ट उत्पाद में जो है किस तरह से सर आप देखते हैं इस बार जो ट्रम्प टैरिफ के बाद में प्रधानमंत्री ने जो जीएसटी घटाई है उससे कितना बूस्टअप दिखते हैं? मैं खेमचंद लघु उद्योग भारतीय राजस्थान कमेटी का कार्यकारिणी मेंबर, और लगातार इन लोगों ने जो ट्रम्प टैरिफ के बाद जो जीएसटी में जो जितना बदलाव किया है, उस बदलाव से निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जो कि घरेलू उत्पाद है, जो कि हम लोग डोमेस्टिक मार्केट में बेचते थे, जो पहले 18 के स्लैब में थे, तो अब वो 5% के स्लैब में आएंगे, तो निश्चित रूप से मार्केट जो है वो हमारे को सपोर्ट करेगा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जो है जीएसटी की दरों में कमी की है, क्या लगता है आप यहाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसाराम है। आसाराम जी, कितना आपको लगता है मोदी जी ने जो निर्णय लिया है जीएसटी कम किया घरेलू उत्पाद से लेके आपके घर पर, कितना असर देखोगे आप? देखो काफी असर पड़ रहा है, घरेलू उत्पाद पहले से सस्ते में मिल रहे हैं, इसलिए घरेलू उत्पादों में काफी गिरावट आई है। अब तो कीमतों में अगर सस्ते हो गए आप लोगों का जो हाँ जी, खर्चा बढ़ा हुआ था कम हो जाएगा। काफी फर्क पड़ा है। अपनी जेब में रुपए है जो वो बचने लग गए हैं। काफी फर्क पड़ा है। क्या लगता है आपको किस तरह से जो है ये जीएसटी कम होने से पूरा फायदा होगा, घर का जो भी सामान लेंगे वो सस्ता हो जाएगा, तो नवरात्रा है, दिवाली है, उस भी आसानी से ले सकेंगे, और कम होगा तो हमको फायदा ही है हर चीज में। तो इस बार दीपावली पर आप घर पर भी पैसा भेज पाओगे? जीएसटी कम हुई तो मजदूरी ज्यादा होगी आप? हाँ, जीएसटी कम होगी तो मजदूरी घर पे भेजेंगे, घर पे काम आएगी, और जो भी घर का सामान है, दूध है, दही है, जो भी ले रहे हैं वो भी सस्ता होगा तो फायदा ही। निश्चित रूप से कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जीएसटी की दरों में कमी की है, उसका स्पष्ट रूप से कह सकते हैं धरातल पर भी जो है लोगों में उत्साह और जो है माहौल नजर आ रहा है, और लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जीएसटी कम की है, निश्चित रूप से भारतीय बाजारों में और आम लोगों को काफी राहत देखने को मिलेगी। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।
तो जीएसटी में दी गई राहत के बाद कोटा में भी जीएसटी का उत्सव देखने को मिला है। ऑटोमोबाइल सहित अन्य क्षेत्रों में मिली राहत से बाजार को रफ्तार मिली है। कोटा में लोगों का 4 पहिया वाहन खरीदने के सपने भी अब पूरे होने लगे हैं। जीएसटी का उत्सव शुरू होने के साथ ही जो है तमाम जो शोरूम्स हैं वहां पर भीड़ देखी जा रही है। जो ग्राहक हैं इंतजार कर रहे थे जो जीएसटी में रियायत होगी उसके बाद में खरीदारी करेंगे। और आज नवरात्र का पहला दिन भी है तो खरीदारी का शुभ मुहूर्त भी है। तो जो ऑटोमोबाइल्स है उसमें भी बड़ी जो है राहत मिली है और कुछ कस्टमर्स जो है वो अपनी गाड़ियां खरीदने के लिए भी आए हैं। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ। जी, बड़ी राहत मिली है, आप इंतजार कर रहे थे? हाँ, राहत तो मिली है क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि कुछ छोटे मॉडल में जाते हैं, लेकिन फिर उसी रेट के अंदर मैंने टाटा पंच लेने का डिसाइड किया है क्योंकि टाटा पंच जो है वो मिनी एसयूवी के अंदर आ जाती है, थोड़ी सी ऊंची हाइट भी है उसकी। पहले बहुत मुश्किल था लेकिन जीएसटी की कमी की वजह से मुझे लगा कि अब मैं ले सकता हूँ उस गाड़ी को, तो ये अच्छा रहा हमारे लिए। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी देख रहे हैं। बिल्कुल, मिडिल क्लास जो है उसको काफ़ी रियायत मिली है और जो टैक्स स्लैब गवर्नमेंट ने जो नीचे किया है इससे बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदे हैं और स्पेशली जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें बूम मिलेगा। उसमें आप देख सकते हैं कि कस्टमर्स के लिए तो बेनिफिशियल है ही सही, और जितना ज़्यादा क्वांटिटी बिकेगी उतना ज़्यादा जो है कंपनीज के लिए भी बेनिफिशियल है। तो नेचुरली इससे एक बूम मार्केट में भी देखने को मिलेगा इन द प्री दिवाली पीरियड जिसको बोलते हैं उसके अंदर। मार्केट में बूम देखा जा रहा है, आ रहे हैं लोग लगातार। जी सर, कंटिन्यू बहुत मतलब कस्टमरों का रश बढ़ चुका है। अभी शोरूम पे लाख से 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल रहा है। छोटी गाड़ियों पे भी अभी बड़ा डिस्काउंट आ हुआ है जीएसटी के कारण। और अब बात अजमेर की, जहां पहुंचे हैं भाजपा प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष सीपी जोशी ने नए जीएसटी रिफॉर्म की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश की करोड़ों आबादी को इससे सीधा फायदा मिलेगा। राजस्थान के पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज अजमेर एक दिवसीय दौरे पर रहे हैं और इन्होंने प्रबुद्धजन संवाद भी किया है। सर, अभी आपने प्रबुद्धजन संवाद किया है, क्या मैसेज दिया है? देखिए, सबसे बड़ा मैसेज तो माननीय प्रधानमंत्री जी का आज राष्ट्र के नाम जो उद्बोधन था, उस उद्बोधन ने देश के करोड़ों लोगों के मदद के लिए एक तरह से मैं सोचता हूँ आज का उद्बोधन कारगर सिद्ध होगा। आप देखिए कि सबसे बड़ा जीएसटी रिफॉर्म जिसमें देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन को फ़ायदा हो रहा है, इस देश की मैक्सिमम उत्पादनों में 99% चीज़ों में, वस्तुओं में ये टैक्स का रिलैक्सेशन लोगों को मिलेगा। आप देखिए कि जहाँ घरेलू उत्पाद जिसको हम लोग मानते हैं कि जो घर में डेली उपयोग करते हैं, खाने पीने की चीज़ें उपयोग करते हैं, वो लगभग 90% है, 99% है। उन सारी चीज़ों पर 0% से 5% पे आगे, जो कभी 28 में, 18 में, 12 में थी, आज 4 में से 2 टैक्स स्लैब रह गई, 5% और 18%। तो मैं सोचता हूँ इससे बड़ा जीएसटी का रिफॉर्म हो नहीं सकता। एक व्यक्ति को, सामान्य मानवीय को, चाहे घर की गृहिणी हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, इस देश के हर वर्ग के लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है। सर, राहुल गांधी ने अभी एक ट्वीट किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री सबसे वीकेस्ट प्रधानमंत्री हैं। कैसे, किस आधार पर कहा उन्होंने? जिन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए माँ भारती के टुकड़े करा दिए, राहुल गांधी जी उनके लिए क्या कहेंगे? जिन्होंने चीन को कई हेक्टर जमीन दे दी, उनको क्या कहेंगे? जिन्होंने कश्मीर के टुकड़े करा दिए, भारत से अलग कर दिया, धारा 370 लगा दी और उस मुद्दे को यूएन में ले गए, जो भारत का मामला था, उसको राहुल गांधी क्या कहेंगे? जिस देश को आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दिया 60 सालों में, उसको क्या कहेंगे? जिस देश को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर बांटने का काम किया 60 सालों में, उसको क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी, कमज़ोर तो आप हो और आपकी पुरखें हैं जिन्होंने इस देश को लूटने और बर्बाद करने के अलावा कोई काम नहीं किया। मोदी जी ने इन 11 वर्षों में देश को दुनिया का शीर्ष बनाने के लिए देश को अपना परिवार मानकर काम किया है। आप लोगों ने तो, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने तो एक परिवार को, गांधी परिवार को देश माना। मोदी जी ने पूरे देश को अपना परिवार मानकर काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं प्रदेश के पूर्व
भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष सीपी जोशी, और इन्होंने बहुत बड़ा बयान यहाँ पर देते हुए कहा कि राहुल गांधी के पुरखों ने देश को बांटने का काम किया है। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। तो केंद्र सरकार की ओर से नवरात्र के पहले दिन यानी आज से आम जन की जरूरत की 90% से ज्यादा चीज जीएसटी हटाने से सस्ती हो गई है। एनडीटीवी संवाददाता ने सीकर शहर के स्टेशनरी व्यापारियों और आमजन से बातचीत की। केंद्र सरकार की ओर से नवरात्रा शुरू होने के साथ ही आज देश में 90% जो है वस्तुएं हैं उनसे जो है जीएसटी उन पर कम की गई है। आमजन को राहत दिया गया है और दीपावली का तोहफा कहे तो एक तरह से सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया है। कई ऐसी आवश्यकता की वस्तुएं हैं जिनसे जीएसटी हटाई गई है, तो कई जो अधिकतर वस्तुएं हैं उन पे जीएसटी कम की गई है। वहीं बात करें अगर स्टेशनरी की, तो स्टेशनरी की कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर जीएसटी हटाई गई है। हटाने के साथ ही कई जो ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर जो है जीएसटी कम की गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यह जो सीकर शहर के स्टेशन रोड का इलाका है, जहां पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे जो है स्टेशनरी की दुकानें भी यहाँ हैं। तो यहाँ पे जीएसटी जो है स्टेशनरी पर भी कम की गई है और हटाई गई है कई वस्तुओं पे। उसको लेकर के हम यहाँ जानेंगे कि किस तरह से जो है आम जन को फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ ही जो है यहाँ पे जो स्टेशनरी की जो वस्तुएं हैं उन पर जो जीएसटी कम हुई है, तो उसको लेकर भी हम जो यहाँ के दुकानदार हैं उनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरह से। भाई साहब, जो जीएसटी सरकार ने कम की है, किन वस्तुओं पे कम हुई है और किस तरह से फ़ायदा जो मिलेगा लोगों को? कुछ चीज़ों पर हटाया है, कुछ चीज़ों पर बढ़ाया भी। जैसे बुक्स तो पहले ही है, उन पर जीएसटी नहीं है, ठीक है। स्टेशनरी में जैसे क्ले हुए, क्रेन्स हुए, चार्ट पेपर हुए, उनमें 12% से 5% किया है, और पेपर है उनमें 12% से 18% कर दिया है, और कुछ डिवीज़न उनमें फ्री कर दिया है, 0% गुड टैक्स फ्री है। तो बच्चों को और अभिभावकों को किस तरह का फ़ायदा है? हाँ, कुछ फ़ायदा भी होगा, उनमें रेट आएगी, डिक्रीज भी होगी, कुछ इंक्रीज भी होगी, तो इस हिसाब से। मेरा यहाँ मोटा मोटी डिजिटल प्रोडक्ट्स का काम है, और डिजिटल प्रोडक्ट्स में बहुत प्रोडक्ट्स पे मतलब कि 28 से 18 की स्लैब में आ गए, तो उससे एक आमजन को फ़ायदा भी पहुँचेगा, व्यापार भी ग्रो होगा। और रही जहाँ तक गवर्नमेंट को जीएसटी कलेक्शन की बात, तो जीएसटी का कलेक्शन घटेगा नहीं, बढ़ेगा, क्योंकि जब सेल बढ़ेगी तो नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ेगी, तो 100% जीएसटी का कलेक्शन बढ़ेगा और आम जन को भी फ़ायदा पहुंचेगा। आपको बता दें कि जो सरकार की ओर से जीएसटी कम की गई है 375 से अधिक वस्तुओं पे, इसके साथ जो आवश्यकता की कई चीज़ें हैं उनसे जीएसटी हटाई गई है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं तो कहें तो आगामी जो दीपावली का पर्व आने वाला है उस पर आम जन को काफ़ी राहत मिलेगी। तो वही जो है खरीद अधिक होने के चलते सरकार को भी इससे फ़ायदा होगा। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार। तो नई जीएसटी दर लागू होने के बाद भुजिया नमकीन के दामों में गिरावट हुई है। बीकानेरी भुजिया 12 से 15 रुपए कम हुई है। व्यापारियों ने इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। जो भुजिया की जो रेट थी वो 220 रुपये किलो थी और 12% जीएसटी लगता था। अब जैसे 5% जीएसटी लगा है, अब भुजिया के भाव में 11 रुपये की कटौती हो चुकी है। मतलब आज से जो भुजिया की जो रेट है वो 210 रुपये हो गई है। सीधे ग्राहक को फायदा मिल रहा है और ग्राहक के फायदा होने के साथ साथ हम लोगों को भी संतुष्टि है कि ग्राहक की